Hey, what is up guys, this is Anmol back again with a new video and guys finally 1 वीक के बाद कैमरा के आगे आने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आज संडे है, फाइनली मेरी जो ब्रेक है वो ख़त्म हो चुकी है और अब जो है रेगुलर वीडियोस आती रहेगी चैनल पे। और वीडियोस की बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 75K का पीसी बिल्ड जो कि i5 8 जनरेशन एंड 1066 GB के ग्राफिक कार्ड पर बेस्ड है। और ये जो पीसी बिल्ड है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेमिंग के लिए। ये पीसी सारी गेम्स को हाई टू अल्ट्रा हाई सेटिंग्स में 60 to 70 FPS इजीली दे देगा सारी गेम्स में। और पबजी और जो fortnite है उसमें भी 60 to 70 FPS आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारी गेम्स में आपको 90 to 100 FPS भी देखने को मिल जाएगा। सो काफ़ी अच्छा गेमिंग पीसी है अगर आपका बजट जो है वो 75K तक का है। और इसके अलावा जितने ही मैं आपको पार्ट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में उन सबके प्राइजेस में आपको जो है वो नेहरू प्लेस की एक शॉप है कोस्ट टू कोस्ट करके, वहाँ के प्राइजेस आपको बता रहा हूँ क्योंकि उनके जो प्राइसेस है वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं एक लिस्ट के थ्रू, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। लेकिन अगर आप नेहरू प्लेस नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, सारे पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑब्वियसली ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलेगा आपको। और एक और चीज़ बता दूं, जो नेहरू प्लेस में कोस्ट टू कोस्ट है उससे भी सस्ती दुकानें हैं, तो आप एक बार नेहरू प्लेस जाओगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे और बार्गेन करोगे तो आपको सस्ता मिल जाएंगे सारे पार्ट्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लास्ट वीक ही एक वेबकैम खरीदा जो कि था लॉजिटेक का C922 Pro। ऑनलाइन उसका प्राइस था 9500, कोस्ट टू कोस्ट में वो मिल रहा था 8200 रुपीज़ का। और मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया और थोड़ा सा जो है वो मैंने बार्गेन किया तो मेरे को वो लगभग पड़ा 7800 रुपीज़ का। सो देख सकते हो आप कोस्ट टू कोस्ट से भी 400 रुपीज़ सस्ता मिल गया। तो आप एक बार नेहरू प्लेस जाओ, बार्गेन करो। जो अभी मैं प्राइसेस बता रहा हूँ वो कोस्ट टू कोस्ट के बता रहा हूँ, तो इससे भी सस्ता आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं प्राइसेस। सो ज़्यादा बोर कर रहा हूँ मेरे को लग रहा है, तो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लगाओ सीट बेल्ट, चलते हैं। और क्या सो गाइस, सबसे पहले अपने कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है हमारा प्रोसेसर। तो इस पीसी बिल्ड में हम यूज करने वाले हैं इंटेल का i5 8400 जो कि क्या 8 जनरेशन का प्रोसेसर। गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर काफी ज्यादा बढ़िया है अगर आप इसको 1060 के साथ जो है वो पेयर करते हो। सो काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने कितने अच्छे FPS देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो इंटेल साइड से, i5 8 जनरेशन के लिए ही जाओ, काफी अच्छा प्रोसेसर है। और ये आपको नेहरू प्लेस में कोस्ट टू कोस्ट में मिल रहा है। आप प्राइस देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे कि 12,290 रुपीज यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस इसमें 18% आपके टैक्सेस लगेंगे। तो टोटल जो अमाउंट पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 14,502 रुपीज। मतलब 14,500 रुपीज का आपको प्रोसेसर मिल रहा है नेहरू प्लेस में कोस्ट टू कोस्ट से। और थोड़ा और सस्ता मिल सकता है अगर आप जाके बार्गेन करो और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो नेहरू प्लेस को। तो गाइस इसके बाद बात करते हैं अपने मदरबोर्ड की। सो मदरबोर्ड जो मैं 8 जनरेशन प्रोसेसर के लिए आपको रेकमेंड करता हूँ हमेशा से, वो है एक तो B360 चिपसेट वाला मदरबोर्ड और एक है Z370 वाला। सो अगर आपका बजट जो है वो काफी टाइट है तो आप जा सकते हो B360 के लिए, और अगर आपका बजट जो है वो इस रेंज का है तो आप जा सकते हो बिल्कुल Z370 के लिए। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप मदरबोर्ड चाहे कितना भी महंगा या सस्ता ले लो, आपकी परफॉर्मेंस वो बूस्ट नहीं करेगा महंगे वाला। बस फर्क आ जाता है आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जो Z370 है उसमें आपको ओवरक्लॉकिंग का फीचर मिलेगा और आपको स्टोरेज ऑप्शन ज्यादा मिलेगा। तो फीचर्स होते हैं बस, आप फर्क पड़ता है जो। तो इस रेंज में आपका अगर बजट है तो आप Z370 के साथ बिल्कुल जाओ। और मॉडल जो हम यूज करने वाले हैं वो है Asus का ROG जो कि रिपब्लिक ऑफ गेमर G370F मॉडल। काफी बढ़िया मदरबोर्ड है, ज्यादा डिटेल्स में तो बात नहीं करेंगे। बाकी इसमें आपको 4 रैम स्लॉट्स मिलते हैं और आपको इसमें RGB लाइट्स भी मिल जाएगी। सो काफी अच्छा गेमिंग मदरबोर्ड है अगर आप लेना चाहते हो इस प्राइस रेंज में। सो कोस्ट टू कोस्ट में इसकी जो प्राइसिंग है वो है 15,499 प्लस 18% टैक्स लगेगा, तो ये आपको पड़ेगा 18,280 रुपीज का। सो कोस्ट टू कोस्ट में ये प्राइस है। बाकी ऑनलाइन के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रखे हैं आपको मैंने सारे के सारे। सो गाइस इसके बाद बात करते हैं रैम की। अब इसमें हम पीसी बिल्ड में यूज कर रहे हैं 8 GB की रैम, जो कि मैं समझता हूँ काफी ज्यादा सफिशिएंट रहती है गेमिंग के लिए। लेकिन अगर आप जो है मदरबोर्ड वो चूज कर रहे हो B360 जो कि लगभग 7 से 8 हजार का मदरबोर्ड है, तो आपके जो मदरबोर्ड में है वो 10,000 रुपए बच रहे हैं सीधा सीधा। तो आप जो है वो 16 GB रैम के साथ भी जा सकते हो। और रैम हम यूज कर रहे हैं वही कोर्सेस वेंजेंस 8 GB। पिछले बिल्ड में हमने करी थी 24 मेगाहर्ट्ज की, इसमें हम कर रहे हैं 3000 मेगाहर्ट्ज की। और प्राइसिंग जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कोस्ट टू कोस्ट का है 5,490 रुपीज प्लस टैक्सेस लगा के आपको पड़ेगा 6,478 रुपीज का। सो 6,480 रुपीज का लगभग आपको रैम पड़ रही है 8 GB की। 16 GB के लिए भी जा सकते हो अगर आप मदरबोर्ड B360 वाला चिपसेट यूज कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपके 10,000 बच जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अपनी पावर सप्लाई की। सो हमेशा की तरह हम कोर्सेर का यूज करने वाले हैं इसमें VS550 जो कि आपको नेहरू प्लेस में मिलेगा 3,000 या 3,100 रुपीज का। और पावर सप्लाई और हार्ड डिस्क का तो ऐसा सीन होगा कि उनके बारे में ज्यादा बात
मतलब कर ही नहीं पाता, क्योंकि इतनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोर्सर की पावर सप्लाई और WD की हार्ड डिस्क, तो वही 1 TB की हार्ड डिस्क भी हम यूज कर रहे हैं WD की, ठीक है, लगभग आपको पड़ेगी 3000 रुपीज की। और SSD भी हम यूज करने वाले किंगस्टन की 120 GB की, जो कि नेहरू प्लेस में आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या प्राइस है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है किंगस्टन की 120 GB 1900 रुपीज प्लस टैक्सेस, जो कि पड़ेगी आपको 2240 रुपीज की। सो गाइस इसके बाद बात करते हैं अपने मेन कंपोनेंट की, इस पीसी बिल्ड की, जो कि है हमारा जीपीयू या फिर ग्राफिक कार्ड। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस पीसी बिल्ड में हम यूज करने वाले हैं 1066 GB का ग्राफिक कार्ड DDR5 है, जो कि ड्यूल फैन के साथ आता है। और काफी सारे ब्रांड्स है जैसे कि जोटेक, MSI और गीगाबाइट, लेकिन इस पीसी बिल्ड में हम यूज करने वाले MSI का 1060 का 6 GB ग्राफिक कार्ड ड्यूल फैन DDR5। और नेहरू प्लेस में आपको जो प्राइस पड़ेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे कि वो पड़ रहा है आपको 20,990 प्लस टैक्सेस लगा के आपको पड़ेगा 24,800 रुपीज का। और इसकी ऑनलाइन प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 25,900 रुपीज। सो कोस्ट टू कोस्ट में लगभग आपके 1100 रुपए बच रहे हैं। बाकी आप और बार्गेन करो तो आपको और सस्ता मिल सकता है नेहरू प्लेस में। जितना आप चलोगे वहां पर उतना ही आप पैसे बचाओगे, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। बाकी ये पूरा पीसी बिल्ड हो गया। इसके बाद बचता है हमारा कैबिनेट। सिर्फ इस कैबिनेट में कभी भी आपको कोई भी रेकमेंड नहीं करता किसी भी पीसी बिल्ड में। कैबिनेट आपकी अपनी मर्जी होती है, वो आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट नहीं करता कैबिनेट, बस आपको फीचर्स देता है ज्यादा से ज्यादा जितने आप पैसे डालते जाओगे कैबिनेट में। जैसे कि USB स्लॉट्स हो गए और LEDs हो गई, फैंस हो गए, तो जितना मर्जी आप चाहो बढ़ा सकते हो बजट। अभी तक का जो हमारा पीसी बिल्ड बन चुका है वो बन चुका है 73K का। सो अगर आप लेना चाहो एक कैबिनेट अच्छा, तो आपको लगभग 2800 से 3000 के बीच में अच्छा कैबिनेट मिल जाएगा। काफी अच्छे ब्रांड्स है जो बजट में गेमिंग कैबिनेट्स निकालते हैं, जैसे कि सर्कल हो गया और कोर्सेर के हो गए काफी सारे कैबिनेट्स। तो 2500 से 3000 में आपको काफी अच्छा कैबिनेट मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आप वो 500 वाला बेसिक कैबिनेट भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। आपकी मर्जी है वो, तो जो भी आप चाहोगे पैसे बचाना या फिर आप लगाना चाह रहे हो, इतना बजट है, बाकी आपकी मर्जी है। आप 75K तक खर्च कर रहे हो तो ले ही लो एक अच्छा कैबिनेट, शो भी थोड़ी आपके पीसी की अच्छी हो जाएगी। और जितने मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, वहां से आप खरीद सकते हो ऑनलाइन, या नेहरू प्लेस की लिस्ट भी दे रखी है, वहां से आप प्राइसेस देख के जा सकते हो, बार्गेन करो अलग अलग शॉप्स पे जाके, वो मैंने आपको बता ही दिया। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और पीसी बिल्ड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कौन से कंपोनेंट्स आपको यूज करने चाहिए। तो सच में अगर वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि एक पीसी बिल्ड बनाना चाहते हैं। और इंस्टाग्राम का यूजर ने हमारा, वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर लो, आने वाली वीडियोस की अपडेट मैं देता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।